40 सालों से तकरीबन यहाँ बैठे हुए हैं। पहले हमारे पापा लगाते थे चाय की दुकान, अब हमारे पापा ख़त्म हो गए तो करीबन 10 सालों से मैं लगा रहा हूँ। तो हमें एमसीडी द्वारा चेयरमैन जी हैं, वो हमें काफ़ी दुखी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका कहना ये है कि जैसे मैंने वो खोकर रखवाया है। चेयरमैन तो वीर पवार है ना? हाँ जी, हाँ वही है जिसका ये बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, तो उनका कहना ये है कि तुम सारे रेहड़ी पटोरे वालों को मैं भगाऊंगा और ऐसे खोखे मैं बहुत सारे लगवाऊंगा। ये जो खोखा वाला जो मसला चल रहा है, तो इसमें आप लोगों को क्या हुआ है परेशानी है? मतलब कौन परेशान करता है आपको? पुलिस वाले भी परेशान करें, कमेटी वाले भी करें, सारा काम करवाए। कमेटी वाले क्यों परेशान करते हैं आपको? वो हमारे चेयरमैन जी से पवार साहब उनके द्वारा जो आपको परेशान कराते हैं। आप कितने दिन से हो यहाँ पे? हमें 40 साल हो गए। 40 साल से आप हो यहाँ पे। अभी कुछ लोगों ने बताया जो नया खोखा खुला है, तो वो सिर्फ अपने उन्होंने लेटर हेड पे ही उनको वहाँ पे अनुमति दे दी। वो लेटर पैड पे इसने देखा जी, हमसे सुन रहे हैं मुँह से कि हाँ जी लेटर पैड पे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। हाँ, वो तानाशाही कर रहे हैं। हाँ तानाशाही है, जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ जी, तानाशाही है। हमारे पे लौटे को पीटने को चढ़ गए। 40 साल पुरानी है, लाइसेंस है, कागज है, तहबाजारी है मेरी। बिना बात को इतनी गाली बकी। एमसीडी वाले को देते हो आप पैसे? एमसीडी वाले को देते हैं, तब भी आपको परेशान कर रहे हैं? हाँ 3600 की पर्ची कटती है 1 साल में मेरी। अच्छा, अब ना कटवाऊंगी तो डबल हो जाते हैं, फिर भी जो है ना परेशान करवाते हैं लोग। उसका मानना तो ये है कि पवार जी ने पैसे लेके वो बनवा दिया। हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। इस समय हम स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं जो जनता जो है वो परेशान है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। इनसे बात करेंगे। प्रवीण कसाना जी, बताएं आज यहाँ पर आना हुआ, क्या है समस्या जो कि आज यहाँ आना हुआ? यहाँ पे जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं उनकी समस्या थी। लोग बाग यहाँ 40 जो साल से यहाँ बैठे हुए हैं और उनको एमसीडी द्वारा प्रताड़ित जो किया जा रहा है। अच्छा। उसके समस्या को लेके कुछ लोग जो बताया कि इनकी रेहड़ी पट्टी को यहाँ से जो भगाने की वो करी जा रही है, प्रक्रिया करी जा रही है वीर सिंह पवार जी के द्वारा। और यहाँ एक समस्या हो रहा है, इनका मानना है, स्थानीय जो यहाँ के पुराने लोग हैं उनका मानना है, अभी उन्होंने एक अपने लेटर हेड पे एक खोखा खुलवा दिया सामने। अच्छा। अच्छी बात है, उसके लिए हम इतना इशू भी बनाना नहीं चाहते, लेकिन मेरा मानना ये है यहाँ जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं, ये जो है इनको धमकाया ना जाए, इनसे पैसे ना लिए जाएँ। इनके पास एमसीडी जो इनसे चार्ज लेती है साल का होता है, वो इनके पास सब अपने इनके डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ जी, इनको पीटा जाता है, इनको आके खुद जो पवार जी इनको खुद आके धमकाते हैं। खुद आके धमकाते हैं। आंटी जी से पूछ लो, चाहे इन लोगों से पूछ लो। आइए दुकानदारों से बात करते हैं। आंटी जी, ये जो कह रही हैं ये तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने मान लिया। आप लोगों को कैसे वीर सिंह जी क्यों आएंगे आपको धमकाने? नो कह रहा मास्क नहीं लगा रखा, इतने मुंह पे थपेड़े बजाने के लिए तेरी बेइज्जती करी। इसने लगा कि कौन आया था मास्क? पवार साहब आए थे जी, उन्होंने ही बोला हाँ जी, मास्क नहीं लगा। हाँ, और मारने पीटने को चढ़ गए। अच्छा। और फिर गलती भी मानी, फिर भी नहीं मानते। अच्छा। फिर भी हमारी रेडियो उठवा दी, रात को 9 बजे छोड़ी। ये भी कहा कि सर अच्छा। चालान काटिए आप हमारा। आप यहीं रेडी लगाते हैं? हाँ जी। दिखाइए जरा कागज। ये दे आंटी जी, आप भी रेडी यहीं लगाती हैं? ये रे, पहले हमारे पापा लगाया करते थे करीबन 40 सालों से। जी। अच्छा, अब मैं लगा रहा हूँ 5-10 सालों से। ठीक है। हाँ जी। आप किस चीज की रेडी लगाते हैं अभी? जी, मैं चाय बेचता हूँ और ठंडा पानी, बच्चों के कपड़े वगैरह ये बेचता हूँ। अच्छा जी। तो आपने कहा कि इन्होंने बताया जैसा कि एमसीडी वाले आपसे पैसे भी मांगने आते हैं, क्या मांगने आते हैं? ये सच है? हाँ जी, सच है, बिल्कुल। पैसे भी ले जाते हैं, सामान भी उठा के ले जाते हैं, जब मर्जी धमकाया जाता है हमें। कौन धमकवाता है हमें? वीर सिंह पवार जी। ऐसा क्यों? वो इसलिए, ये जो खोकर रखवाया गया है, इनका कहना ये है तुम सारे रेहड़ी पटरी वाले हटो। अच्छा। और हम 1-2-3 खोखे और लगवाएंगे। अच्छा। हाँ, और इसी चक्कर में वो उधर वाला उन्होंने गेट बंद करवा दिया, जो हम उस पे गेट पे लगाते थे। अब हम अपना रोजगार करने के लिए इधर आए हैं। रेहड़ी पटरी वाले तो LI द्वारा एमसीडी के हमें नहीं यहाँ पे खड़ा होने दिया जा रहा। जब मर्जी हमें कंप्लेंट मतलब फ़ोन करके पवार जी LI को बुला लेते हैं एमसीडी की गाड़ी को, और हमें हमारे सामान उठा के ले जाती।
कई दफ़े हमारा सामान भी ले गई, लेकिन उस खोखे का कुछ नहीं होता, वो बंद भी नहीं होता, ना वो वहाँ से हटता, और हमसे कहा जाता तुम पैसे भी दो और सामान भी दो। तो समस्या क्या है उस बेचारे खोखे वाले से, जिसे नया रोजगार मिला उससे है या? समस्या कुछ नहीं है जी, समस्या हमें सिर्फ इतनी सी है, जैसे हम बेरोजगार हैं, हमारी माता जी का, हमारा भाई भी एक विकलांग है, अगर वो मतलब सबको ऐसे खोखे बांट रहे हैं तो हमारे भाई को भी दे दें एक विकलांग का खोखा है। जब उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खोखा उन्होंने अलाउ दे दिया, ना किसी कमिश्नर से पूछा, ना एसी से पूछा, ना डीसी से पूछा। कि नहीं पूछा? सर मेरे पास उसका कागज का वो हैगा लेटर हेड, अच्छा, उसमें कुछ नहीं लिखा, अन्य जो खोखा होता है उस पर बूथ नंबर लिखा होता है, साइड नंबर लिखा होता है, कितनी दूर लगाना है वो लिखा होता है, और किस जगह लगाना है वो लिखा होता है उसमें। लगता है वो गैर कानूनी लगा है? जी बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि वो गैर कानूनी बिल्कुल जी। अच्छा हाँ, तो आपके जो ये कागज हैं, आप भी तो यहाँ दुकान लगा रहे हैं, तो दिक्कत आपको ये है कि वो एमसीडी वाले आके पैसे भी मांगते हैं और पवार जी धमकाते हैं, ऐसा? हाँ जी, हमारे सामने, सबके सामने, जनता के, मेरे ही नहीं जनता के सामने, मेरे भाई को, मेरा बड़ा भाई है उस दिन, यहाँ पे एक खोखा उन्होंने रखवाया, हम रेहड़ी पटड़ी लगवाते हैं। कितने हैं लगभग रेहड़ी पटरी वाले? रेहड़ी पटड़ी वाले कम से कम 15-20 थे, जो गेट बंद होने की वजह से अब 5 लोग रह गए। 5 लोग रह गए। हाँ जी। सर आपकी भी रेहड़ी है यहाँ जी? हाँ, मैं छोले कुलचे लगाता हूँ यहाँ पे, पर अब हमें एक हफ्ते में 3-4 बार नुकसान होता है, तो हम गरीब आदमी हैं, महामारी में, इस महामारी में वैसे ही परेशान लोग हैं, तो अगर हमारा नुकसान ऐसे होता रहेगा हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? और इस महामारी में दुनिया परेशान है। अब हमें एमसीडी बार बार एक हफ्ते में 2-3 बार परेशान करके जाती है, तो क्या हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? और क्या हम एमसीडी को, अगर जो हमसे वो हफ्ता वसूली करने, जो भी कुछ करने आते हैं, तो हम उनको कहाँ से देंगे? तो क्यों देते हो आप? सीधा पवार जी को बोलते कि ये मेरे से पैसे मांगते हैं? पवार जी खुद हमें यहाँ आके धमकाते हैं कि यहाँ पे रेडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि यहाँ से हटाओ, दूर हटाओ। अब बताओ, और रेडी तो वहीं लगाएंगे जहाँ हमारा रोज़गार चलेगा। अब हम उस साइड लगा लें जहाँ कोई बंदा आता भी नहीं है, तो हमारा रोज़गार नहीं चलेगा, हम अपना माल लेके आएंगे, वो हमारा माल भी ख़राब होएगा। अपने पैसे, जेब से पैसे लगा के या कर्जा करके जो भी करते हैं हम, अगर वो हमारा नुकसान होगा तो हम क्या करें? इस तरह से आप कह रही हैं, उन पे आरोप लगा रही हैं, बड़े अच्छे पद पर हैं वो इस समय पर, ये जो निगम पार्षद जिनका आप जिक्र कर रही हैं, पद पर हैं तो पद पर जैसे काम करो हैं, सबको अपने बच्चे मानो, सबको गरीब मानो। तुम बड़े आदमी बन गए हो तो सबके गरीब की रक्षा करो, अलग से काम अपनी मन मर्जी के मत करो कि हमारी पावर इतनी है तो हम ये तुम्हें हटाएंगे और उन्हें न बैठाएंगे। तो आंटी जी जो बैठे हैं उनसे समस्या तो नहीं है ना? उनका जिक्र बार बार आ रहा है। हमारे बार बार जो उठाने के लिए क्यों बोल रहा है? दिन में रेडी उठा ले जाते हैं, माल नाले में फेंकना पड़ जाता है, रात को 3000 में छुटा के लाते हैं। रात को किसको दिए थे 3000 रुपए? एमसीडी वालन के पची है हमारे पास में। अच्छा, हाँ जी। तो आपको कुल मिला करके वो दुकान नहीं लगाने देते? नहीं लगाने देते, और बार बार पैसे मांगते हैं? हाँ जी। तो सरकारी कागज पे पर्ची देते, पैसे देते हो या चुपचाप टेबल के अंदर चुपचाप? अभी तो हमने सरकारी कागज पे दिए हैं कम से कम 5-6 हज़ार रुपए। अच्छा, वो चालान कटा है आपका? हाँ जी, बार बार कट रहा, रोज कट रहा। पैसे भी दिया जाता है, टेबल के नीचे से भी दिया जाता आपने है। दिए? हाँ जी, जाते हैं हर महीने। क्यों दिए? क्या करें जी, जब हमें परेशान किया जाता है, हम अनपढ़ जाहिल लोग हैं, हमें क्या पता कि क्या है क्या नहीं है, तो हमें मजबूरन है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही देते हुए आए हैं, क्योंकि हमें कोई इतना बड़ा नेता या अधिकारी नहीं मिला जिससे कि हम भी अपना कुछ खोकर रखवा सकें। हमें तो जाहिल कीड़ा समझ के साइड कर दिया जाता है, जैसे अब हो रहा है जी। अब जब भी कोई बात होती है, एलआई मतलब हमारा सामान ले जाता है एमसीडी का, और चेयरमैन साहब कॉल करवाते हैं, फिर वो एलआई जो है वीडियो बना के भेजता है। साहब मैंने बिल्कुल क्लियर करा दिया है, आप देखिए। यहाँ पे एक ठेली थी, वो लगती थी वहाँ, अच्छा। पवार साहब ने उसे वहाँ लगवा दिया, वहाँ लगा दिया आगे। हाँ। और वो जो नाच नाच के दिखा दिया, मैंने तो ये लगाया, ये नोटंकी यहाँ जेब दिखाती है, ये लगाया है। ऐसा किसी कोई भगा देगा मेरे को? मेरे तो नेताओं में उसकी एमसीडी की ये है, मेरे अच्छे से जान पहचान है, सारे जितने पटपड़गंज वाले सब उनके फोन नंबर मेरे जेब में है। कोई खोखा लगवाया, अच्छी बात है, उनके लिए वो रोजी जो दिया है। इन लोगों को भी या हम लोगों किसी को भी उस चीज़ से परेशानी नहीं है। ठीक है। परेशानी उस चीज़ की है, जैसे आंटी का भी बेटा एक विकलांग है, 30 साल से यहाँ रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं। इनके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये 10 साल से उसका अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है कि भाई मुझे भी एक खोखा जो दिया जाए। ठीक है। 1 घंटे में 1-2 दिन में खोखा, जिसने एक दिन में ही जो पवार जी से बोला, और उसको एक दिन में ही अपने जो लेटर हेड से उसका एकदम से जमा दिया जाता है।
अभी लेबर चौक से लेके और सी ब्लॉक तक जितने भी रेहड़ी पटरी वाले थे वो अभी 10-15 दिन के लिए हटा दिए गए थे, 2 महीने पहले, अब से 2 महीने पहले। और वहाँ से भी यही आवाज़ आई थी उन लोगों से कि पैसे लेके दोबारा से लगवा दिए गए। तो मेरा मानना है कि ऐसे ये भ्रष्टाचार ये कैसे ख़त्म करेंगे। पूछना चाह रहे हैं आप क्या है आप देखेंगे EDMC के द्वारा विकलांग रोजगार हेतु ये कैबिन जो है ये दिया गया है और यहाँ पर मैडम यहाँ की रहने वाली हैं। मैडम, आपकी जो शॉप खुली है, क्या ये जैसे कि चर्चाओं की बात है, उनका कहना है कि आप लोग का कागज़ पूरे नहीं है या फिर आपकी यहाँ के जो निगम पार्षद हैं पवार जी उनके द्वारा ये लगवाया गया है, क्या है सत्य? आप ही बताएं। आपकी जो मैम जिन्होंने आपको बताया उन्हीं सब सत्य पूछिए, मुझे कोई सत्य नहीं बताना। अरे मैडम, आपकी दुकान है ये तो बता सकते हैं। मेरी दुकान है, हाँ मैं बैठी हूँ, मैं वैलिड हूँ इसलिए यहाँ पे खड़ी, मुझे बैठने कौन देगा जी? आप बताओ ना। और तो जिनको प्रॉब्लम है वो आके हमसे बात करे, जाके कहीं और से बात करे। आपके कागज पूरे हैं? हमारे कागज पूरे हैं। और माजरा जो मैडम इस तरह से हाइपर हो गई, देखो उन्हें शायद हो सकता है इतनी नॉलेज ना हो, उनके शायद हस्बैंड नहीं है, उनसे जो पता कर लेंगे। अच्छी बात है किसी को रोजी रोटी मिले, लेकिन पवार जी ने जो लेटर दिया है और ये लेटर इनको इशू किया है या अपनी तरफ से ही मुजबानी ऐसे ही दे दिया? तो आप यहाँ पर क्या पता करने आए थे? मैं तो यही पता करने आया था कि आपने फॉर्म भर के या कोई विकलांग सर्टिफिकेट दिखा के पवार जी से या EDMC से आपने इशू कराया या सिर्फ अपनी तरफ से पवार जी ने ये इशू कर दिया? ठीक है। इनसे जब सवाल पूछे तो इन्होंने जवाब नहीं दिए और सीधा से एक ही सवाल था कि क्या आपके कागज अगर पूरे हैं तो आप दिखा दीजिए। निश्चित तौर पर आगामी जो चर्चा होगी वो यहाँ के निगम पार्षद स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वीर सिंह पवार से की जाएगी।